नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। नववर्ष की संध्या पर जहां राजधानी में जगह जगह अपने अपने तरीके से नववर्ष के आयोजनों की चहल पहल नजर आ रही थी, वहीं जयपुर के सिरसी रोड स्थित श्री वन मैरिज गार्डन में नववर्ष के अवसर पर भव्य श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया। जयपुर के महारो श्याम धनी परिवार, मीणावाला, सिरसी रोड, सूर्या फाउंडेशन सेवा संस्थान, रघुनाथ धाम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस विराट श्याम भक्ति संगीत में पीठाधीश्वर गलतापीठ जयपुर के महाराज अवधेशाचार्य, रघुनाथ धाम के पीठाधीश्वर सौरभ राघवेंद्रचार्य का परम सानिध्य प्राप्त हुआ। बाबा श्याम की अलौकिक दरबार झांकी ने सभी भक्तों का मन मोह लिया। महारो श्याम धनी परिवार के व्यवस्थापक राकेश शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा श्याम के गुणगान के साथ नव वर्ष का स्वागत किया गया है, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने इस भव्य आयोजन में अपनी उपस्थिति दिखाई है। केंद्रीय वरिष्ठ भाजपा नेता, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर ने अपने जन्मदिन से एक दिन पहले सिरोही जिले के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर मार्कुंडेश्वर धाम शिव मंदिर और मां शारदा के जग प्रसिद्ध सरस्वती धाम में दर्शन की और पूजा अर्चना और वंदन करके सभी के सुख समृद्धि लोक कल्याण की कामना की। स्थानीय कार्यकर्ताओं और आमजन से रूबरू होकर उन्होंने मंदिर क्षेत्र के उपेक्षा और इसके विकास को लेकर चिंता जाहिर करते हुए ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को प्रपोजल बनाकर भेजे जाने को कहा। माथुर ने मंदिर में आराधना पूजा अर्चना में भाग लिया। इस मौके पर माथुर ने स्थानीय मंदिर से उनके पुराने जुड़ाव और आस्था के बारे में चर्चा करते हुए पुराने दिनों का स्मरण किया। केशवरायपाटन कस्बे में कुछ महीने पहले बारिश की वजह से नगरपालिका की सुरक्षा दीवार ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। परिवार में बचे हुए लोग बेघर हो गए। इस बारे में शनिवार को नगरपालिका पार्षद हरजीत केवट के नेतृत्व में कोटा पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय पर जाकर ओम बिरला को इस मामले में अवगत कराया गया और बताया गया कि बेघर हुए लोगों को रहने के लिए मकान की व्यवस्था की जाए, जिससे बेघर लोगों को घर मिल सके और वो सुकून से रह सके। सेडवा ब्लॉक के सैकड़ों कर्मचारियों ने शनिवार को नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान के बैनर तले 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त समस्त विभाग के कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर सेडवा मुख्य बाजार से पुरानी पेंशन खैरात नहीं हमारा हक है के नारों के साथ रैली निकालकर कैंडल मार्च का आयोजन किया। न्यू पेंशन बहाली संघर्ष समिति सेडवा के अध्यक्ष ईश्वर सिंह गंगासरा ने कहा कि 1 जनवरी 2004 को न्यू पेंशन स्कीम राजस्थान के कर्मचारियों पर लागू करना उनके बुढ़ापे को असुरक्षित करना है। ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए कर्मचारियों को आर पार की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है। नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पूरे राजस्थान के अंदर संपूर्ण जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय के ऊपर पुरान 2004 के बाद में जितने भी कर्मचारी जो नियुक्त है उनको है जो नवीन पेंशन व्यवस्था बंद करके उनके स्थान पर ओल्ड पेंशन व्यवस्था चालू करने को लेकर के हमने आज है जो कैंडल मार्च का आयोजन किया है। अच्छा, वो मतलब ये जो दिए का प्रतीक दिखा रहे हो, ये किस कारण से सर? मतलब राजस्थान के अंदर सबसे पहले 1 जनवरी 2004 को ये नवीन पेंशन व्यवस्था आई थी। उसी 1 जनवरी के दिन हम जो ये कैंडल मार्च निकाल करके राज्य और केंद्र सरकार तक अपना संदेश पहुंचाना चाह रही है। उत्तराखंड में हुई नेशनल अंडर 17 कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम उप विजेता रही, जिसमें राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व सांचौर विधानसभा क्षेत्र से विपुल सेन ने किया। विपुल सेन के सांचौर 4 रास्ते पहुंचने पर युवा नेता डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई, प्रदेशाध्यक्ष कबड्डी एसोसिएशन जिला अध्यक्ष जालोर जगदीश गोदारा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। साथ ही कई युवा कार्यकर्ताओं और खेल प्रेमियों द्वारा 4 रास्ता पर विपुल सेन का स्वागत सम्मान किया गया। झलारा के बड़ी वीरवा पटेल डांगी समाज सोभावटी क्षेत्र क्रिकेट प्रतियोगिता सोभावटी पटेल प्रीमियर लीग 3 का आयोजन गांव बड़ी बिरवा में किया गया, जिसमें 33 टीमों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता 7 दिनों तक चली, जिसमें डगार की टीम विजेता रही, अमलोदा टीम उप विजेता रही। इस प्रतियोगिता में समाज के बुजुर्ग और युवाओं ने भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम का संचालन लालूराम पटेल बड़ी बिरवा ने किया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत हेमल्यावाला के गांव चांदावास हनुमान मंदिर में ग्रामीणों के द्वारा पोस बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। ग्रामीणों के द्वारा हनुमान मंदिर की भव्य झांकियां सजाई गई और 24 घंटे की राम धुनी कर वातावरण को राममय किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच लल्ली देवी, भाजपा नेता रामविलास डूंगरपुर, समाजसेवी राम सहाय मीणा सहित अनेक लोगों ने हनुमान मंदिर में मत्था टेक प्रदेश में अमन, चैन और शांति की कामना की। वहीं गांव चंदावास हनुमान मंदिर में पोस बड़ा महोत्सव के दौरान ग्रामीणों के द्वारा रात्रि दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें गायक कलाकारों द्वारा भक्ति रंग की धारा प्रभावित की गई। राजधानी जयपुर से महज कुछ किलोमीटर दूर स्थित नेवटा बांध से स्टीक डागरों की ढाणी में नेवटा बांध का गंदा पानी घुस गया है, जिसमें लगभग 6-7 घर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। स्थानीय बासिंदों का घर से निकलना दूभर हो गया है। आपको बता दें कि नेवटा बांध में अधिक पानी की आवक होने से चारों ओर पानी फैल चुका है, जिससे नेवटा बांध की तलहटी में बसी डागरों की ढाणी धीरे धीरे टापू बनती नजर आ रही है। गंदे पानी की वजह से लोगों का खाना पीना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हमने जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया, लेकिन किसी ने इसकी सूद नहीं ली। जिस जगह हम खड़े हैं वो क्षेत्र आबादी का क्षेत्र है। करीबन यहाँ पर 200 से 300 लोग रहते हैं। करीबन 20 से 25 यहाँ पर ढाणियाँ हैं।
लेकिन इनका रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पानी भरा हुआ है और इसी पानी के अंतर्गत ये जो घर है वो डूब गए। ये एक ही घर नहीं है, और भी विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे। करीबन 8 से 10 घर यहाँ पर डूब गए हैं। इन लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुँचा है। आखिर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर क्यों नहीं पहुँचे, इसका क्या कारण है, ये तो हम उन्हीं से जवाब लेंगे। लेकिन वास्तविक स्थिति है कि ये लोग अब घरों से निकले तो कैसे निकले और जाए तो कहाँ जाए। इनके पास सुविधा के नाम पर ना एक लेना है ना कोई दूसरा लेना। कुछ लोग अपने साथ में, स्थानीय लोग हैं, वो अपने साथ में जुड़े हैं, जनप्रतिनिधि अपने साथ में जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हनुमान जी, क्या मामला है पूरा? यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग घरों में पैक है, बाहर नहीं निकल रही, क्या भयावह स्थिति है ये? देखिए, बहुत भयावह स्थिति हो गई। नेवटा बांध में बहुत अधिक पानी की आवक हुई है सांगा नेरगुलर बांध से। उसके कारण यहाँ के 8 घर डूब चुके हैं। परसों के रोज यहाँ हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन डाकुर जी ने मेरे को जैसे बताया कि यहाँ पे 8 घर डूब चुके हैं। मैं और ललित गोलाडा जी, महासचिव कांग्रेस कमेटी, यहाँ पर आए थे और यहाँ का वीडियो बना करके हमने माननीय एसडीएम साहब को, इरिगेशन के एक्शन त्यागी जी को और सोहन चौधरी जी को भेजा। और फिर हम विधायक माननीय गंगा देव जी के पास जा करके यहाँ का पूरा वीडियो बताया। उनको बताया कि 8 घर डूब चुके हैं, उनको दूसरी जगह रहने खाने की, ठहरने की व्यवस्था की जाए। और इसका समाधान यही है कि नहरें खुले तो यहाँ के लोगों को भी ये जो ज़्यादा पानी भरा है इससे निजात मिले और बांध के क्षेत्र में भी खेती हो और आगे के किसानों को भी फ़ायदा हो। माननीय गंगा देव जी ने हमारे सामने ही एसडीएम साहब को अवगत कराया, उनको फ़ोन पर निर्देश दिए थे और इरिगेशन के त्यागी जी और वर्मा जी को भी हमारे सामने निर्देश दिए थे। बट अभी तक कोई आए नहीं। अभी एसडीएम साहब से बात हुई थी, 1-2 घंटे में वो आ रहे हैं। श्रीगंगानगर से 30 दिसंबर 2001 को चली गंगानगरी किन्नू ट्रेन आज बांग्लादेश तक पहुंच गई है। जेआरयूसीसी के मेंबर और श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर विधानसभा के युवा भाजपा नेता विजेंद्र पाल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के बनगांव के स्टेशन पर किन्नू ट्रेन का ठहराव कर किन्नू को ट्रकों पर लोड कर दिया गया। अब बांग्लादेशी लोग भारतीय किन्नू का स्वाद लेंगे। ट्रेन से गंगानगरी किन्नू को अब बांग्लादेश के हर कोने तक पहुंचने की कवायद तेज कर दी गई है। गंगानगरी किन्नू की लाली और मिठास का बांग्लादेशी लोग अब आनंद ले सकेंगे। सिरोही में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन राजस्थान के तत्वाधान में विभिन्न संगठनों ने मिलकर अहिंसा सर्किल सिरोही पर कैंडल मार्च कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। संयोजक जीवतदान चारण अध्यक्ष नरसेद संघ सिरोही के अनुसार जिले से दर्जनों अधिकारी कर्मचारियों ने आंदोलन में सहयोग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कर्मचारी नेता राव गोपाल सिंह ने कहा कि भारत देश एक है, यहाँ दोहरी नीति, दोहरा आचरण, दोहरा व्यवहार नहीं चलेगा। भारत देश एक है, यहाँ एक संविधान है, झंडा एक है, राष्ट्रगान एक है, राष्ट्रगीत एक है, तो पेंशन व्यवस्था भी एक ही हो। एक देश में 2 पेंशन नीति सरासर अन्याय है। उन्होंने समस्त कर्मचारी संगठनों से NMOPS के महाआंदोलन में शामिल होकर भागीदारी निभाने की अपील की है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बाढ़ तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन यदि जोर से उछले ना तो बड़बूजे की आंख फोड़ सकता है। हमारी भी आंख फोड़ने की कोशिश की गई और इसके बाद में यदि आज जो अपन आंदोलन और मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं, ये 2004 में खड़ा हो जाता तो अपने परिवारों के साथ धोखा नहीं होता। जो ओपीएस वाले हैं उन बंधुओं से मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी ओपीएस वाला हूं। आप ये बिल्कुल नहीं समझे कि आप ओपीएस वाले हो तो आप लाभान्वित हो रहे हो, आपके भाई नहीं हो रहे, तो ये उनकी लड़ाई है। बिल्कुल गलत, क्योंकि मैं ओपीएस वाला हूं और यदि कल उठ के मेरे साथ कुछ होता है या मैं मर जाता हूं तो मेरी औलाद लगेगी वो एनपीएस में लगेगी, मेरी आने वाली भावी पीढ़ी सारी एनपीएस में लगेगी। इसलिए ये लड़ाई केवल एनपीएस वालों की नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा ओपीएस वालों की है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अगली बार जीवनदास जी ने कहा केवल 5 जने हम यहाँ खड़े थे इस आंदोलन के लिए, और आज मेरे ख्याल से अपन 100 लोग हैं। तो कहते हैं कि जागृति लाने से आती है। आप सभी विचारधाराओं को मानने वाले हो सकते हो, लेकिन ये अपना राष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें सब आप मतांतर और अपनी विचारधाराओं को ताक में रखकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप सभी पधारे, इसके लिए धन्यवाद। प्रतापगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में नव वर्ष पर असहाय और गरीब बच्चों को बिस्किट, कंबल और गर्म कपड़े वितरण किए गए। इसी के तहत जिले के कई थाना अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ नववर्ष को लेकर फल और बिस्किट और गर्म कपड़े बांटे, वही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। नवीन पेंशन योजना के खिलाफ शनिवार को छिपा बड़ौद में कैंडल मार्च निकाला गया। ब्लॉक ओपीएस प्रभारी भीमराज मीणा ने बताया कि नवीन पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर
संघर्षरत न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन राजस्थान के प्रदेश व्यापी आह्वान पर शनिवार को प्रदेश भर के जिला और तहसील मुख्यालयों पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके समर्थन में छिपाबड़ोद ब्लॉक के एनपीएस पीड़ित कर्मचारियों ने भी शाम को खेल मैदान से सुभाष पार्क तक कैंडल मार्च निकालकर राज्य सरकार से नई पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की गई है। टोंक जिले के देवली उपखंड के धुआकला गांव में रविवार अल सुबह एक बाड़े में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि बाड़े में बंधे हुए 57 बकरे और एक भैंस का बच्चा बुरी तरह जलकर राख हो गए। वहीं दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। जानकारी के अनुसार इस्लाम मोहम्मद के बाड़े में सुबह 4 बजे अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। अग्निकांड से गांव में सनसनी फैल गई। इस दौरान ग्रामीण मदद के लिए दौड़े। उन्होंने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना पर घाट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।